बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लिवर केवल अल्कोहल से ख़राब होता है, उसका जो नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ यूजुअली नहीं होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ NAFLD जिसको बोलते हैं बड़ा कॉमन हो रहा है। लिवर ख़राब होने का मेन रीज़न आपका अल्कोहल है, अल्कोहल से ही ख़राब होता है। पर आजकल हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया है, हमारा फैट इंटेक बढ़ गया है, एक्सरसाइज कम हो गई है। ये कारण है जो आपको आपकी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ मतलब NAFLD को बढ़ा रहा है। ये गलत हैबिट्स ही हैं जो आपकी फैटी लिवर या फैट रिलेटेड लिवर डिजीज़ को बढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई मैंने तो कभी अल्कोहल लिया नहीं तो मेरे को फैटी लिवर क्यों हो गया। देखिए ऐसा है कि अल्कोहल से फैटी लिवर होता है, पर बिना अल्कोहल के फैटी लिवर ज़्यादा होता है। आपका जो फैट है, जो बॉडी का जो तरीका है, उसमें ये होता है कि आपका जो एक्सेस फैट जो आपने लिया है वो आपके लिवर में जाके स्टोर होता है फॉर फ्यूचर नीड्स। इसीलिए अगर आप फैट ज़्यादा ले रहे हैं और उसकी बर्निंग कम है या आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल में हैं तो आपका जो फैट है लिवर में डिपॉजिट होना शुरू होता है और वो फैटी लिवर डिजीज़ को बना देता है। तो ये कारण है कि विदाउट अल्कोहल भी आपका फैटी लिवर बढ़ रहा है। हिंदुस्तान वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, शुगर बहुत बढ़ता जा रहा है। जब आपका फैट इंटेक कम, शुगर खराब, तो आपके लिवर के अंदर फैटी लिवर की समस्या बढ़ जाती है। ये जो डायबिटीज़ है एक बहुत बड़ा हिडन फैक्टर है जो आपको बता रहा है कि भाई आपका लिवर खराब है। लिवर डिजीज़ को हम ऑफन साइलेंट डिजीज़ बोलते हैं क्योंकि पता नहीं चलता है। जब बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है तब हमें पता चलता है। अगर मैं आपके फैटी लिवर के बारे में बात करूं जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है तो उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। सिम्टम्स में देखिए सबसे पहले जो हमें समझना है या हमें वार्न करना है या अपने आप को सचेत करना है वो आपको समझना है कि आपका जब लिवर का साइज़ बड़ा होता है तो आपका जो लिवर के ऊपर एक लेयर होती है वो भी स्ट्रेच होती है, तो आपको एक डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। आपके अपने जो बॉडी के जो पेट का ऊपरी दाहिना भाग है उसमें आपको एक डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। इसके अलावा आपको खाना खाने के बाद आपको इनडाइजेशन मतलब ब्लोटिंग के सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो आपको जॉन्डिस हो सकता है। अगर आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो अनईजीनेस आपकी बॉडी में एक फील हो सकती है। तो अब अगर आपने समझा होगा कि बहुत सटल छोटे छोटे से सिम्टम्स हैं और आप मान के चलिए कि ना के बराबर सिम्टम्स हैं, पर अगर मैं मोटा हूँ, ओबीज हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ तो मेरे लिए सिम्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यही सिम्टम्स मेरे को बताएंगे कि भाई आपको फैटी लिवर हो सकता है। मेरा लाइफस्टाइल बहुत बिजी है तो बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर मेरा लाइफस्टाइल इतना बिजी है मैं कैसे टाइम निकालूं या मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा लिवर हेल्दी रहे। बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं, कोई भी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, हम सबको पता है। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज मोर, फैटी फूड नहीं खाइए, फास्ट फूड नहीं खाइए। जितना भी खाना खा रहे हैं कोशिश कीजिए कि उसको मैं जला लूँ, उसको मैं बर्न कर लूँ। तो मेरे को फैट इंटेक कम करना है। फैट इंटेक कैसे कम करेंगे? फास्ट फूड को अवॉइड करेंगे, चाट पकौड़ी बर्गर पिज़्ज़ा उसको अवॉइड करेंगे। साथ के साथ आप अपना जो भी दिखने वाला फैट है, मतलब जैसे आप ब्रेड पे बटर लगा रहे हैं, रोटी पे घी लगा रहे हैं या सब्जी में एक्स्ट्रा घी डाल रहे हैं या ऑयल डाल रहे हैं, उसको अवॉइड कीजिए। साथ के साथ अपने एक्सरसाइज को बढ़ाइए। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपको कुछ मेडिसिन शुरू करेंगे तो आपका फैटी लिवर भी ठीक होना शुरू होगा। इम्पॉर्टेंटली एक्टिव लाइफस्टाइल को अगर आप अपनाएंगे तो आपका फैटी लिवर अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा, पर वो भी एक स्टेज तक होता है। आपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी होगी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लिवर। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 आर कंप्लीटली रिवर्सिबल। ग्रेड 3 जो फैटी लिवर होता है उसके रिवर्स होना थोड़ा सा कठिन होता है, बट स्टिल इट इज़ रिवर्सिबल अगर हम अपने डाइट को अच्छे से प्लान कर लेते हैं, अच्छे से इम्प्रूव कर लेते हैं। जो नेक्स्ट या लास्ट क्वेश्चन जो इसमें मैंने टैबुलेट किया उसमें है कि भाई अगर किसी को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हुआ है, शुड दे बी कंसर्न कि भाई उनको परेशान होना चाहिए, क्या ये कंडीशन क्योर हो सकती है? जैसे पहले मैं अभी शुरू कर रहा था कि हम इसको 3 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, ग्रेड 1, 2 एंड 3, और साथ के साथ मेरे को 2 चीज़ें आपकी देखनी होती है। पहला आपका लिवर फंक्शन टेस्ट, दूसरा आपका लिपिड प्रोफाइल। अगर मेरा लिपिड प्रोफाइल ख़राब है, मेरे को ग्रेड 1 या कोई भी ग्रेड फैटी लिवर है तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। मेरे को अगर डायबिटीज़ है तो मेरे लिए प्रॉब्लम है।
मेरे को डायबिटीज़ को ठीक करना है, मेरे को अपने लिपिड प्रोफाइल को ठीक करना है और मेरे को अपने फैट इंटेक को ठीक करना है। और चौथी चीज़ एक्सरसाइज। अगर मैं ये चारों चीज़ें कर लेता हूँ तो मेरा जो फैटी लिवर है या मेरा जो NAFLD है उसको मैं बहुत हद तक कंट्रोल कर लूँगा। NAFLD या एक फैटी लिवर आपका एक क्योरेबल डिजीज़ है एक स्टेज तक आके। अगर मेरे को NAFLD करके मेरे को बाद में सिरोसिस हो जाता है कि फैट की वजह से मेरा लिवर ख़राब हो गया, तो वो क्योरेबल नहीं है। मेरे को ये समझ के चलना है, मेरे को अपने मोटापे को कम करना है, एक्सरसाइज को बढ़ाना है, NAFLD को होने से ही रोकना है। NAFLD हो गया है तो मेरे को स्टिल चिंता नहीं करनी है, मेरे को अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना है, वो आपको कुछ सलाह देंगे, कुछ आपको दवाइयाँ देंगे आपके लिवर फंक्शन टेस्ट पे आधारित, और आगे हमने उसको ट्रीट कराना है। घबराना नहीं है, सचेत रहना है। इसीलिए इस साल का थीम है स्ट्रॉन्ग हैबिट्स एंड स्ट्रॉन्ग लिवर। इसका ध्यान अच्छे से रखना है। नमस्कार।